आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकी के 22 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। तब बकचोदी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। एक कप नूडल का सीन दिखलाया जाता है। नूडल के बारे में कहता है कि OMG ये क्या है। कहती है कि मैंने केवल इसमें पानी डाला था, ये जादू हो गया है। इरिका चैन ऐसा इसलिए कह रही होती है क्योंकि वो वीडियो बना रही होती है ऑनलाइन। हमें इरिका चैन और नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि तुम मुझे जबरदस्ती कहाँ लेकर जा रही हो। इरिका चैन कहती है कि तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप मेरे पीछे आओ। उसके पीछे जाते हुए कहता है कि कम से कम मुझे यह बता दो हम कहाँ जा रहे हैं। चैन कहती है कि हम बाहर जा रहे हैं। नागी गुस्सा होते हुए कहता है कि आज मुझे पढ़ाई करने का मन था। इरिका चैन का सीन दिखाया जाता है। इरिका चैन नागी को बुक स्टोर पे लेके आ जाती है। नागी कहता है कि इन दोनों में से मैं दोनों ही लेना चाहता हूँ। इरिका चैन कहती है कि नहीं। बुकों के बारे में बताता है कि यह इसमें से पिछले साल के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। इरिका चैन कहती है कि इन दोनों में से तुम्हें केवल एक ही लेना है। इरिका चैन को बुक दिखलाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। इरिका चैन कहती है कि कुछ भी नहीं। बातें सुनकर नागी चौंक जाता है। नागी इरिका चैन की तरफ देख रहा होता है। नागी इरिका चैन को बताता है कि तुम्हें इस बुक को खरीद लेना चाहिए। नागी उसको इग्नोर करते हुए वो बहुत सारी बुकों को देख रही होती है। सीन में हमें दिखलाया जाता है। नागी इरिका चैन को कहता है तुम्हें बुक नहीं चाहिए तो तुम बुक को क्यों उठा रही हो। इरिका चैन कहती है कि वास्तव में कि क्या मुझे इन बुकों को खरीद लेना चाहिए। नागी कहता है कि हाँ। बातें सुनकर नागी खुश हो जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन कहती है कि मैं इस बुक को नहीं खरीद सकती क्योंकि मैं गरीब हूँ। इरिका चैन पर गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम गरीब लोगों का मजाक उड़ा रही हो। चैन कहती है कि नहीं। इरिका चैन कहती है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है। इरिका चैन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। इरिका चैन नागी रास्ते पे चलते हुए इरिका चैन कहती है कि क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड और फ़ोन नहीं है। नागी कहता है कि क्या तुम इन दोनों चीज़ों को घर पे भूल गई हो। इरिका चैन कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्रेडिट कार्ड और फ़ोन से मुझे ट्रैक किया जा रहा है। नागी कहता है कि इसके अलावा आपको कुछ खरीदना ही नहीं था तो आपने मुझे घर से बाहर क्यों निकाला। यह सभी बातें सुनकर इरिका चैन चौंक जाती है। नागी इरिका चैन को कहता है कि तुम मुझे इसके बारे में बताओ। इरिका चैन बताती है कि मुझे घर में नहीं रहना था। चैन और बताती है कि पिता ने कहा कि मैं घर पर आ रहा हूँ। नागी सांस लेते हुए कहता है कि यह बात है। नागी कहता है कि तुम्हारे पिता से मिले हुए बहुत दिन हो गए। नागी कहता है कि वो मेरे भी पिता हैं। नागी इरिका चैन से पूछता है कि क्या बात है। इरिका चैन बताती है कि मैं उन्हें देखना नहीं चाहती हूँ। इसके बाद साची का सीन दिखलाया जाता है। साची अपने घर में चली जाती है। वो देखती है कि उसके सामने उसी के घर के अंदर कोई बैठा होता है। वह पहचान नहीं पाती है कि वो कौन है। वो आदमी कहता है कि तुम कैसी हो। सभी बातें सुनकर साची चिल्लाने लगती है कि घर में चोर घुस गया, घर में चोर घुस गया है। कल इरिका चैन के पापा उसे चाय देते हुए कहते हैं कि चोर नहीं हूँ, मैं इरिका चैन का पापा हूँ। सभी बातें सुनकर साची वहीं बैठ जाती है। वह कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। इरिका चैन के पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें पहले इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, यह सभी मेरी गलती है। इरिका के पापा साची से कहते हैं कि तुम्हारा शक्ल इरिका से मिलता है। यह सभी बातें सुनकर साची शर्माने लगती है। इरिका के पापा साची से पूछते हैं कि इरिका और नागी दोनों कहाँ है। साची बताती है कि मैं अभी स्कूल से आई हूँ जिसके कारण मुझे पता नहीं है कि वो दोनों कहाँ चले गए हैं। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका के पापा फ़ोटो को देख रहे होते हैं। साची अपने फ़ोन में चेक करते हुए कहती है कि क्या वो दोनों दुकान पे गए हैं या कहीं और। साची कहती है कि मुझे लगता है कि वह कभी भी घर आ सकते हैं। इरिका चैन के पापा कहते हैं कि तुम सही कह रही हो क्योंकि यहाँ पे इरिका का कार्ड और फ़ोन पड़ा हुआ है। इसके बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी इरिका चैन से पूछता है कि इसका क्या मतलब है कि तुम उसे देख नहीं सकती। इरिका चैन कहती है कि इसका मतलब है कि यह मूल रूप से वह केवल आपके पिता हैं। इरिका चैन और बताती है कि मेरे पिता ऐसे हैं कि जो वो चाहते हैं वो कर देते हैं। सभी बता दूं कि बचपन में इरिका और नागी दोनों बचपन में बदल गए थे, जिसके कारण आप समझ जाना। बताती है कि मुझे लगता है कि वह मुझे घर से घसीटने आए थे। नागी कहता है कि
वैसे भी वह बाहर इसलिए आना चाहती थी कि क्योंकि वह स्वतंत्र रहना चाहती है। ये बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पापा तुमसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आगे इरिका चैन को कहता है कि हमें इसके बारे में बाद में बात करना चाहिए। इरिका चैन कहती है कि इस बातों को मुझे टालना नहीं चाहिए। आगे इरिका चैन को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम गलत सोच रही है। इरिका चैन यह सभी बातें को सुनकर वो कहती है कि चलो हमें घर चलना चाहिए। ये भी कहती है कि यह सभी उल्टी सीधी बातों को मुझे नहीं सोचना चाहिए था। उसके बाद दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि बड़े होटल को, वहाँ पे हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन के पापा और साची बैठे होते हैं, वहाँ दोनों डिनर कर रहे होते हैं। साची खाना खाते हुए कहती है कि ये अच्छा है। साची बताती है कि मेरे यह पहली बार है कि मैंने 5 स्टार पर पहली बार खाना खाया है। इनके पापा साची को कहते हैं कि अभी तुम मिडिल स्कूल में हो ना। साची कहती है कि क्या आप मुझसे ऐसे बात ना करें, से मैं एक बच्ची हूँ और ना मुझे पेटू समझे। चैन के पापा हंसते हुए कहते हैं कि आज डिनर पर आने का विचार अच्छा था। उसी सीन में दिखलाया जाता है कि वेटर बात कर रहे होते कि वह अचानक यहाँ पे आ गए। अब वह लड़की एक मिडिल स्कूल में पढ़ती है। वो वहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि क्या उसके वह डैडी हैं कि नहीं है। इरिका चैन के पापा कहते हैं कि तुम तीनों के अलावा वहाँ घर पर कैसा चल रहा है। इरिका चैन कहती है कि घर पर सब कुछ सही चल रहा है। इरिका चैन के पापा कहते हैं कि आप सभी चीज़ों को कैसी देखती हो। इरिका चैन के पापा साची से पूछते हैं कि नागी और इरिका चैन के बारे में क्या चल रहा है। साची बताती है कि वह दोनों आपस में अच्छे मित्र हैं, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। और साची बताती है कि इरिका चैन और नागी आपस में खेलते रहते हैं और आपस में घूमते हैं, हमें फ़ोटो में दिखलाया गया है। चैन के पापा साची से पूछते हैं कि मुझे लग रहा है कि आप इस बातों से दुखी दिख रही हो। तो साची कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इरिका चैन के पापा कहते हैं कि वास्तव में। के बाद हमें इरिका चैन का घर दिखलाया जाता है। उसी सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन के पापा साची को साची घर के सामने छोड़ देते हैं और साची उनको कहती है कि आपके साथ मिलकर मुझे अच्छा लगा और खाना भी वहाँ पर अच्छा था। इरिका चैन के पापा साची से कहते हैं कि भविष्य में इरिका और नागी के बारे में अपडेट देते रहना। इरिका चैन के पापा साची को एक तोहफा देते हैं। वो तोहफा उसके अंदर केक होता है, पेस्ट्री। इरिका चैन के पापा कहते हैं कि क्या तुम मुझे इन दोनों के बारे में अपडेट देते रहोगी। साची कहती है कि ठीक है सर। इरिका चैन के पापा साची का गुड नाइट कहते हुए वहाँ से वो चले जाते हैं। हमें दूसरी सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन के पापा गाड़ी में कुछ सोच रहे होते हैं। इरिका चैन के पापा कहते हैं कि आप कोयल के अंडे के बारे में क्या जानते हैं। इरिका चैन और नागी के बारे में कह रहे होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।